तो आपके पर्सन किस तरीके से फील कर रहे हैं आपके लिए और आप उनके लिए किस तरीके से फील कर रहे हैं, ये तो हमने कल देख लिया है ना। तो आज हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यस, करंट एनर्जी तो हमेशा ही लेते हैं हम लोग, आज भी ज़रूर लेंगे। करंट एनर्जी क्या है उनकी, एटलीस्ट नेक्स्ट 24 आवर्स क्या फील कर रहे हैं एक्चुअली अभी आपके लिए, ये लेंगे हम। और आप कैसा फील कर रहे हैं उनके लिए, ये भी हम फाइंड आउट करेंगे। म्यूचुअल एनर्जी भी फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट एक्शन भी आज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो जी हाँ, बिल्कुल। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, करंट फीलिंग्स ऑफ माय व्यूअर्स, देयर म्यूचुअल एनर्जीज एंड नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर। ठीक है, तो यही रीडिंग का टॉपिक है आज। ठीक है, सो स्टे फोकस्ड गाइस, एंड यस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So yes, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe and also in yourselves. Okay? तो चलो वही ट्रस्ट एंड फेथ के साथ इस रीडिंग को हम शुरू करते हैं। तो शफलिंग थोड़ी अच्छे से कर लेते हैं, तब तक आप लोग अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनकी एनर्जीज़ को ग्रैब करने की कोशिश करो। ठीक है, और रीडिंग के ऊपर फोकस करो। यस, ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। जिनके भी साथ रेजोनेट हो रही है, मान के चलना आपकी एनर्जीज़ ग्रैब हुई थी। तो वैसे भी जनरल रीडिंग में सबके साथ रीडिंग का रेजोनेट होना वो भी कम्प्लीटली पॉसिबल ही नहीं है ना गाइस। तो जी हाँ, जैसे भी रेजोनेट होती है वैसे ही इसको लीजिए। टाइमलेस रीडिंग भी है आज की। मोस्ट ऑफ द रीडिंग्स आर टाइमलेस ओनली। सो टाइमलेस रीडिंग का मतलब ये होता है कि आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे तब से आपके साथ ये किसी न किसी तरीके से रेजोनेट होगी, ये मान के चलना। ठीक है गाइस, और आप ड्रॉन भी इसलिए होंगे उस रीडिंग को देखने के लिए क्योंकि दैट इज़ मेंट फॉर यू। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर यू, करंट फीलिंग्स मतलब इस दौरान वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो द फर्स्ट कार्ड इज, वाओ कितना अच्छा फील कर रहे, द एम्प्रेस। पूरे कार्ड्स निकालने के बाद एक्सप्लेनेशन दूंगी। ठीक है, द डेथ, इसको देख के डर मत जाओ। ठीक है, द जजमेंट। एक बात बोलूं, ये तीनों कार्ड्स मेजर आर्कना क्या है। फोर्थ कार्ड, आपको मालूम है एक बात, कितने सालों ज़मानों बाद ये एनर्जी रिवर्स्ड में आई है। मतलब क्या है मालूम, बाद में बताऊंगी। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, लास्ट कार्ड, द जस्टिस रिवर्स्ड। ओवरऑल एनर्जी, किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड। बॉटम की एनर्जी, 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। बिल्कुल परेशान मत हो, रीडिंग तुमको समझाएगी ये मैडम। ठीक है, सुमन, कॉल मी सुमन। ओके, तो आपको मैं रीडिंग समझाऊंगी। ये भी रिवर्स्ड आया था, ये भी रिवर्स्ड है, ये भी रिवर्स्ड आया था कार्ड। ये ऐसे हैं कार्ड्स। देखो अभी हमारी पूरी रीडिंग जो है वो कैसे होगी पता। अभी देखो हो रहा क्या है,
ये रीडिंग एक्चुअली उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी सेपरेशन में हैं। बिल्कुल, अभी क्यों बोल रही हूँ मैं सेपरेशन में है, उनकी रीडिंग है क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया। जजमेंट का कार्ड रिकन्सिलिएशन को बताता है, तो मान के चलिए कि जो लोग सेपरेशन में हैं उनका रिकन्सिलिएशन होने जा रहा है, राइट। अब यहाँ पर आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और वो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होगा कि आप लोग शॉक्ड हो जाओगे, एकदम कंप्लीटली शॉक्ड हो जाओगे। यहाँ पे कुछ सारी बातें ऐसी होगी जो आपने शायद सपने में भी इमेजिन नहीं की है, सपने में भी उसको देखा नहीं होगा, ऐसी बात होने वाली है। और यहाँ पर जस्टिस कार्ड का उल्टा आना, ठीक है, जस्टिस कार्ड का उल्टा आना यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर या तो आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी बातें हो रही थी जहाँ पे उन्हें लीगल इंटरवेंशन से गुज़रना पड़ रहा था, और बहुत सारी बातें ऐसी हो रही थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशानी में थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जजमेंट उनके फेवर में आएगा ही नहीं। ऐसी बातें उन्हें बहुत ज़्यादा सता रही थी, और इसी वजह से वो हर्ट भी थे। और उनका हर्ट होने का दूसरा रीज़न तो आपके साथ जो सेपरेशन था वो था। कुछ लोगों की लाइफ में ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा था कि आपको ऐसा लगता था कि आपके पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को पसंद किया है और आपको इस हालत में छोड़ के चले गए, और इन्हीं सारी बातों में आप हमेशा उलझे रहते थे, और आपको ऐसा लगता था कि आपकी लाइफ से एक बहुत ही गंदा मजाक हुआ है। तो अभी आपके जो पर्सन हैं वो आपको प्यार तो देना चाहते हैं, प्यार तो वो आपको बिल्कुल देना चाहते हैं, और उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि ये जो जस्टिस जो अपनी किसी थर्ड पार्टी को दिया करते थे, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, थर्ड पार्टी उनका स्पाउस हो सकते हैं, थर्ड पार्टी उनका काम हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी कोई XYZ पर्सन भी हो सकती है ना। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जो भी जस्टिस वो थर्ड पार्टी को दिया करते थे, थर्ड पार्टी की तरफ सारा टाइम उनका ध्यान रहा करता था, और थर्ड पार्टी ही उनके दिमाग में चलती रहती थी। तो अब वो थर्ड पार्टी की तरफ किसी भी किस्म का जो जेस्चर है वो नहीं देना चाहते हैं। और यहाँ पर आपको हमेशा ऐसा लगता था कि आपका पर्सन जो है उसने आपको कभी शायद प्यार ही नहीं किया, और वो हमेशा आपको इनजस्टिस ही देते रहे। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा चलती रहती थी, और कई बार तो ऐसा हुआ था कि आपके पर्सन ने शायद आपसे कम्प्लीटली बात करना भी बंद कर दिया था, और आप बिल्कुल ऐसे नो कांटेक्ट मोड में थे, और जहाँ पे आपको शायद कुछ पता ही नहीं था कि आपके पर्सन आजकल कहाँ हैं। तो यहाँ पर अभी आपके पर्सन जो है ये सारी बातों को रियलाइज़ कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर मुझे अपने पर्सन को किसी भी तरह से जो दुख पहुँचा है जिसकी वजह वो खुद है, तो उससे वो आपको निकालने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, देखो पहली एनर्जी क्या आ गई थी, एम्प्रेस की एनर्जी। अगर वो आपके साथ इनजस्टिस करना चाहते हैं, अगर वो आपको प्यार नहीं देना चाहते हैं, तो फिर एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आएगी, राइट। और अगर वो आपके साथ रिकंसाइल नहीं होना चाहते हैं तो जजमेंट की एनर्जी क्यों आएगी, राइट। और यहाँ पर जो डेथ की एनर्जी जो जजमेंट के साथ आई है, ये बहुत ही अनोखा सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप अगर कोई ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जो आपके फेवर में कभी था ही नहीं, आपको हमेशा फेलियर्स ही लाइफ में मिलते रहे, हमेशा दुख ही मिलते रहे लाइफ में, और हमेशा ऐसा लगता रहा कि आपकी एनर्जी जो है वो एक स्टैग्नेंट टाइप की एनर्जी है, जो ना आगे जाती है, ना उसका कुछ होता है, ना ही आपको कोई किस्म का अंदाज़ा है कि आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे शॉकिंग तरीके से चेंज होगी कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते।
तो इन योर वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम्स भी आपने उसको कभी इमेजिन नहीं कर सकते हो। इस टाइप का कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। रहा सवाल जजमेंट का, डेथ की एनर्जी के साथ आना, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत दिनों से जो आप वेट कर रहे थे या फिर आपके पर्सन वेट कर रहे थे, उसका जजमेंट का टाइम बहुत करीब है। वो बहुत जल्दी आने वाला है और यहाँ पर आपके साथ यूनिवर्स और सारे एंजल्स भी रहेंगे और वो आपको ये भी कह रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग्स में एक्चुअली जो चेंज आया है उसका बहुत बड़ा असर अगर है तो किसका है, उसका बहुत बड़ा असर जो हो रहा है आपके पर्सन के दिलों और दिमाग में, वो डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हो रहा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में, आपके पर्सन के ट्रांसफॉर्मेशन में एक्चुअली डिवाइन जो है वो बहुत बड़ी हेल्प कर रही है। डिवाइन ही है जो आपके पर्सन को रियलाइज़ करा रही है कि अभी वक्त आ चुका है कि आप अपनी पुरानी नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलिए। आपकी, क्योंकि आपके पर्सन हो सकता है कुछ इस किस्म के होंगे जो अपने लाइफ के इस डिसीशन को लेने में या तो उन्हें तकलीफ़ हो रही थी या वो लेने के काबिल नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि वो लेना चाहते हैं लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे, हालात ऐसे हैं कि वो किसी भी किस्म का कदम आपकी तरफ नहीं उठा सकते। ऐसा हो रहा था। तो यहाँ पर जो किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है और जस्टिस रिवर्स्ड आया है, ये यही कह रहा है कि उन सारे बंदों को जिनको वो बेवजह ना चाहते हुए भी इम्पोर्टेंस दे रहे थे, तवज्जो दे रहे थे, प्यार लुटा रहे थे अपना, या फिर उनकी जो ड्यूटी थी उनकी तरफ वो कर रहे थे, तो वो चीज़ करना, वो करना वो हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं। क्यों ऐसा करना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ पर उनको ऐसा जो भी फेवर जो है उनको दे रहे हैं वो डिज़र्व नहीं करते। अब उनकी नज़र में उन्हें ऐसा फील करता है, दूसरा उन्हें ऐसा लगता है कि वो सब करके उन्हें अगर कुछ हासिल हुआ था उनकी तरफ से तो वो सिर्फ 10 ऑफ सॉर्ड्स हासिल हुआ था, यानी बैक स्टैबिंग की एनर्जी है ये। मतलब उन्हें इतना सब करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, कोई रिवॉर्ड नहीं। रिवॉर्ड तो छोड़ दीजिए, मतलब जिनके साथ भी उन्होंने अच्छा किया, जिनके साथ भी उन्होंने अपनी जान लुटाई, सब कुछ लुटाया उनके लिए, आपके ऊपर भी उन्हें चूज़ किया और उन्हें हर तरह का हैप्पीनेस उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की, अटेंशन दिया, केयर की, तो वहाँ से उनको क्या मिला? वहाँ से उनको 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब धोखा मिला, चीटिंग मिली, या फिर वो उनके बिहेवियर से या फिर उनके जो भी एक्सपेक्ट करते थे उनसे, वो चीज़ उन्हें बिल्कुल हासिल नहीं हुई। यानी वहाँ से उनको अगर कुछ मिला तो दुख मिला, वहाँ से उन्हें कुछ मिला तो बिट्रेयल मिला, किसी भी किस्म का हो सकता है। तो वो उनकी उम्मीदों पे एक्चुअली बहुत बड़ा एक पानी फिर गया टाइप हो गया, तो इसलिए वो बहुत हर्ट फील करते थे। लेकिन अब आपके पर्सन को रियलाइजेशन आया है, डेथ की एनर्जी और जजमेंट की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पर्सन की अवेकनिंग हुई है और वो जैसे नींद से जागे और उन्हें समझ में आ रहा है कि वो किस गलत जगह पे अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे थे। तो अभी आपके पर्सन जो है वो आपको निकालना चाहते हैं उस दुख से, जो दुख में आप हमेशा रहे हैं, और आपकी तरफ अगर वो किसी भी किस्म का मूव नहीं ले रहे थे तो उन्हें अब ऐसा लगेगा कि उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। यस, वो आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आपकी लाइफ में फिर से दोबारा आना चाहते हैं और आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं। और हो सकता है कुछ लोगों के केस में अगर वो किसी लीगल प्रोसेस से चल रहे थे तो अब इस किस्म की कोई बातें ऐसी नहीं होगी जहाँ पर उन्हें किसी ऐसे चीज़ों का सहारा लेना पड़े जहाँ पर आपस में बातें होकर काम नहीं बन सकता है और फिर किसी
लॉ का सहारा लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों से आपके पर्सन जो हैं वो निकलने वाले हैं, ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ओके, फिर भी हम जस्टिस की एनर्जी जो रिवर्स्ड में आई है उसको क्लैरिफाई करेंगे, और किंग ऑफ कप्स जो रिवर्स्ड में आया है उसको भी क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है गाइस, तो लेट अस फर्स्ट क्लैरिफाई जस्टिस रिवर्स्ड। प्लीज यूनिवर्स, करेक्ट आया। देखो दोनों 8 की एनर्जी एक्चुअली ये 8 ऑफ पेंटिकल्स है, जस्टिस है, दोनों शनि के कार्ड है। 8 इज अ नंबर ऑफ शनि एंड जस्टिस इज ऑल्सो शनि। और भी निकालते हैं जिससे और ज़्यादा क्लियर तरीके से आई कैन एक्सप्लेन टू यू दिस एनर्जी। ओके, या ये आया है आपको नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, ये भी रिवर्स्ड आया। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स्ड आया है। यहाँ पर कोई एक कनेक्शन एंड हो रहा है 110%। किसी एक कनेक्शन को एंड करने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। वो कनेक्शन ऐसा है कि जहाँ पर बहुत सारा आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा अपना वक्त दिया है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे उन्होंने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा पैसा भी लुटाया है, और बहुत लॉयल रहे हैं आपके पर्सन वहाँ पर। और उस कनेक्शन में उन्होंने जो जो अपनी तरफ से वो कर सकते थे वो सब किया है। बहुत पुराना कनेक्शन है ऐसा भी दिखाई दे रहा है, और ये कनेक्शन कई बरसों से चलते आ रहा है। हालांकि स्लो था लेकिन स्टेडी था, सिक्योर्ड कनेक्शन था। लेकिन वो कनेक्शन में रहने के बावजूद भी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्हें वहाँ पर जस्टिस नहीं मिल रहा है, उन्हें नहीं मिल रहा है, और वो सब चीज़ करके हार गए हैं। और अब वो ये जो भी कनेक्शन है, वो कनेक्शन या तो उनके काम को लेके हो सकता है वो किसी कोई काम होगा जिसको वो ख़त्म करना चाह रहे, जिसकी तरफ सारा ध्यान था उनका, सारा पैसा लगाया उन्होंने, बहुत सारी मेहनत की, वहाँ से उन्हें बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत ज़्यादा, और वो बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ था, और उससे उनको फ़ायदा तो क्या होगा, शायद नुकसान ही हो रहा था। उससे वो अपना पीछा छड़ा, दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ दैट। तो और जिसके लिए उनको इतना लगाव था कि जैसे उसके बगैर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा उनके लाइफ में, वो ऐसा सोच रहे थे और हर्ट फील करते थे, राइट। लेकिन अब ऐसा टाइम आएगा कि उनमें एक हिम्मत आएगी, और वो उस एनर्जी से, जो भी एनर्जी है वो, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ देयर वर्क, इन द फॉर्म ऑफ देयर जॉब, इन द फॉर्म ऑफ देयर प्रोजेक्ट, in the form of their spouse, in the form of some XYZ person in their life, कोई भी हो सकता है। तो उस एनर्जी में से निकलने के लिए उनको एक बहुत बड़ी हिम्मत मिलने वाली है, और वहाँ पर उनको यूनिवर्स का भी साथ मिलने वाला, और उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और उनकी ये जो ऐसी एनर्जी थी जहाँ पर वो बहुत हर्ट फील कर रहे थे और उन बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो गए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ धोखे धोखे और धोखे ही क्यों होते रहते हैं। तो उस एनर्जी से वो निकलने वाले हैं। उस सारी चीज़ों की जो है वो एंड होने वाली है, एक नई लाइफ साइकिल उनकी शुरू होने वाली, क्योंकि इसके इमीडिएटली बात आया है द जजमेंट का कार्ड। मतलब उन्हीं के फेवर, जो भी फैसला होगा उन्हीं के फेवर में होगा, और आपके साथ रिकन्सिलिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, आपको वो अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं, और शायद कुछ लोगों के केस में ऐसा भी होगा कि ये रिलेशनशिप बहुत लंबी जाएगी, या ये रिलेशनशिप ऐसी होगी वो जो शादी में कन्वर्ट हो सकती है। और ये रिलेशनशिप, ये फर्टिलिटी का भी कार्ड होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके साथ अगर कनेक्शन में आते हैं वो पर्सन, तो आप लोगों को अबंडेंस और ब्लेसिंग्स छप्पर फाड़ फाड़ के मिलेगी, ये होगा। और अगर ये किसी प्रोजेक्ट को लेकर है, जॉब को लेके है, या वर्क को लेके है, तो ये जो सारी परेशानियों से जो वो गुज़र रहे हैं ना, वो ख़त्म होगा, और दे विल गेट लॉट ऑफ अबंडेंस।
बहुत ज़्यादा अबंडेंस उनको मिलने वाला है आपके पर्सन को। तो अभी तो आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है वो यही दिख रही है कि उनको जो भी मिलेगा छप्पर फाड़ के मिलने वाला है, और उनकी ज़िंदगी का एक ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिसके लिए वो काफ़ी दिनों से रुके हुए थे। तो बहुत सुंदर एनर्जी आई है, जो भी है आई डोंट नो, लेकिन यस, उनकी लाइफ में कोई चीज़ बहुत टाइम से अटकी हुई थी जिसका रिजल्ट मिलने वाला है और उनके फेवर में होगा, एंड दे आर गोइंग टू बी रियली वेरी हैप्पी विद द आउटकम। ठीक है, तो ये थी आपके पर्सन की एनर्जी। अभी हम आपकी देखते हैं। ठीक है, अच्छा था, किसका था, है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच होती है तो मेरी तरफ से डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, अब हम देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है मेरे पर्सन, मेरे व्यूअर्स की। ठीक है, एनर्जीज वाइज वर्सा भी होती हैं, तो जो वो है वो है या वो है या वो है, समझ जाइए आप में। ओके, तो अभी मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। ओके, देखो यहाँ पर भी कहीं से कुछ जो निकलने वाली जो बात थी, जो निकल चुकी थी, कि मैं एक्सप्लेन करूँगी बाद में। देखो बहुत सिमिलर आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जी बहुत सिमिलर आने वाली है। 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, सेकेंड कार्ड देखो वहाँ पे किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया था, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स रिवर्स्ड आ रहा है ना। बहुत सिमिलर आएगी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है एनर्जीज। थर्ड एम्प्रेस फिर से आ गया। तो आप भी अपने पर्सन को वही समझते हैं क्या, वो आपको स्पाउस समझते हैं और आप भी उनको वही समझते हो। फोर्थ कार्ड है, कितने सिमिलर कार्ड आ रहे, माय गॉड। वहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड आया था, है ना। क्या, क्योंकि वो तो सो ही रहते थे ना, आपके पर्सन कुछ एक्ट ही नहीं करते थे, और आप थे कि सारा टाइम जागे रहते थे। अब आप चुप हो गए हो, इसलिए ये एनर्जी ऐसी आई है। कार्ड्स बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, कार्ड्स बहुत कमाल की चीज़ है। फिफ्थ कार्ड है, ये भी बहुत अच्छी उल्टी आई ना, अच्छी आई है। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ कप्स अपराइट। आप तो नेचुरली ऐसे ही रहोगे ना। और बॉटम की एनर्जी आई है 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। रिवर्स्ड एनर्जीज बहुत आ रही है ना। देखो आई विल एक्सप्लेन टू यू, डोंट वरी। ये अपराइट है ना, ऐसे। तो अभी आप लोगों की जो एनर्जी है उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो हैं वो आपकी पर्सन की जो लाइफ से आपके पर्सन को जब आपने अपना प्यार का कप दिया था तो आपके पर्सन ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, राइट। आपको वो बात आज तक हॉन्ट करती है और आपके दिमाग में वो बात इतनी गहरे तरीके से छप गई है कि वो एनर्जी से तो आप निकल ही नहीं पा रहे हो, निकलते ही नहीं हो। और हमेशा आपने यही फील किया कि आप अनवर्दी हैं, आपके पास आपको अनलव्ड और अनकेयर्ड जैसा हमेशा से फील हुआ है, और आप हमेशा बहुत उस चीज़ को लेके छटपटाते रहते थे और आप बिल्कुल रेस्टलेस हो जाया करते थे, और आपको ऐसा लगता था कि मैं ऐसा क्या करूं, मुझे ऐसा कौन सा मूव लेना चाहिए या कौन सा एक्शन उठाना चाहिए जिससे मैं अपने पर्सन को इम्प्रेस कर सकूं, उसको कन्विंस कर सकूं, उसे यकीन दिला सकूं कि आप उन्हें चाहते हैं और उनका प्यार पा सकूं। तो बेसिकली आप एक चेज़र की एनर्जी में थे जो बार बार अपने पर्सन को चेस किया करते थे, बावजूद इसके कि उनका डिसइंटरेस्ट आपको जो वो इनडायरेक्टली शो करते थे
उस चीज़ को भी आप एक्सेप्ट करने के लिए या मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं रहते थे। यानी आप इतने बड़े काइंड ऑफ बेवकूफ़ टाइप ही थे, जो आपके पर्सन की जो नाराज़गी है, चाहे वो, या फिर उनका डिसइंटरेस्ट है आपकी तरफ, या फिर आपको छोड़ के बाकी सारी दुनिया उनको अटेंशन देने लायक लगती थी। आपको छोड़ के बाकी सब लोग जिन्हें वो अटेंशन दे सकते, प्यार दे सकते, अपना टाइम दे सकते, ऐसे लगते थे। और आपकी तरफ जैसे उनका कुछ ख़ास वो ही नहीं था, यानी ऐसा वो शो भी कर रहे थे आपको कि दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन यू। उतना सब जानने के बाद भी आप जो थे उनकी तरफ पागलों की तरह पीछे पड़े हुए रहते थे। इस एनर्जी में आप शायद ज़मानों से रहे, और आपके पर्सन आपकी लाइफ से चले भी गए तो भी आप उस चीज़ को बिलीव करने के लिए तैयार ही नहीं होते थे कि आपका पर्सन जो है वो आपको छोड़ के चला गया है। ठीक है, आप थे कि अपना कप लेके दरवाजे पे खड़े रहते थे, रातों को सपनों में यही सोचते थे कि आप अपने प्यार का वो जो प्याला है, वो कप है जो आप अपने पर्सन को दे रहे हैं। तो बेसिकली आप दिन दहाड़े सपने भी यही देखते थे कि आप उनकी एम्प्रेस है, या ये जो भी है। ये देखो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती। आप लड़का है तो वैसा समझिए और लड़की हो तो वैसा समझिए। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू टेक द रीडिंग। ओके, तो यस, आप तो एक ख्वाब में थे, एक मतलब आपको ऐसा लगता था कि नहीं, ये मेरा है, ये बंदा मेरा ही है और ये मेरा ही होके रहेगा। तो आप उस उम्मीद में, ना जाने आपने कितनी रातें और कितने दिन इंतज़ार में अपने गंवा दिए उनके। मिला क्या आपको? मिला कुछ नहीं। मिला आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिला। मिला आपको तो क्या मिला, उनकी बेरुखी मिली। मिला आपको तो क्या मिला, आपको आपके मुंह पे एक तमाचा टाइप मिला। आपको ऐसा ही हमेशा फील हुआ, और आप उस वजह से हमेशा हमेशा परेशान रहे, रातों को परेशान रहे, दिन को परेशान रहे, और आप वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे थे। यानी आप उनकी एनर्जी में इतने ज़्यादा इमर्स्ड थे कि आपके सामने हकीकत होते हुए भी आप उसको बिलीव करने के लिए तैयार नहीं थे, और उनकी एनर्जी से निकलना तो आपके लिए मुश्किल क्या, नामुमकिन हो गया था। यानी आप निकल ही नहीं पा रहे थे, आप बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे, जा ही नहीं पा रहे थे आप। फिर आपको कहीं ना कहीं, किसी न किसी वजह से, धीरे धीरे विथ टाइम आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आपके पर्सन आपकी लाइफ से जा चुके हैं, और शायद उनका इंटरेस्ट किसी और पे आ गया है, या वो चीज़ कोई काम हो सकती है, या फिर वो वापस अपने, अगर वो मैरिड होंगे तो वो अपनी फैमिली में चले गए, या फिर कोई नया इंसान उनकी लाइफ में आ गया। तो ये जब आपको ऐसा यकीन होने लगा, तब शायद आपने अपने आप को बटोरा, और आप फिर सोचने पे मजबूर हो गए कि आप अब तक जो कर रहे हो, क्या उससे आपको कुछ हासिल होगा या नहीं। तो ये जर्नी में आपको बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन मिला, बहुत सारे आपके ऐसी रातें बीती या फिर ऐसे दिन बीते जहाँ पे आपको एक पल का चैन नहीं था, है ना। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आप आखिर पागलों की तरह कब तक रहोगे, और कब ये जो दुख और पेन वाला जो पीरियड है ये आपका कब ख़त्म होगा, जो ले ही नहीं रहता ख़त्म होने का नाम। आपने अपने आप को बटोरा, और फिर आपने अपने आप के ऊपर काम करना शुरू किया। जब आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया तो आपने ये बात ही अपने दिमाग से निकाल दी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे थे जिनके ऊपर आप को डिपेंडेंट थे, और वो आपकी लाइफ से निकल गए, और आप अभी उनके बगैर कुछ नहीं कर सकते, और आप जैसे उनके बगैर ज़ीरो हैं। लेकिन आपने अपने आप को गैदर किया, और आपने फिर अपने आप को संवारने में, अपने काम को इम्पोर्टेंस देने लगे। आप
आपने अपने, अगर आप काम करते हो तो उसको शिद्दत से करना शुरू कर दिया, वो कॉन्फिडेंस आप अपने ऊपर लेकर आए और आपने अपने आप को फिर एक ऐसी एनर्जी में कन्वर्ट किया जहाँ पर आज आपको ऐसा फील होता है कि आज आप एक कंप्लीट पर्सन हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। एम्प्रेस की एनर्जी कितनी ही अबंडेंट क्यों ना हो, लेकिन इनके पास एक एटीट्यूड वाली या वो अननेसेसरी वो जो होता है ना, क्या कहते हैं वो, ईगो या घमंड, वो गंदा वाला प्राइड, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि मेरे जैसा कोई नहीं, काइंड ऑफ, ये नहीं होता। ये एम्प्रेस बहुत ही अच्छी होती है। एम्परर गुरूर वाला होता है, एम्परर के पास ईगो भी होता है और एम्परर हार्श भी हो जाता है, लेकिन एम्प्रेस नहीं होती अनलेस इट इज़ रिवर्स्ड। ठीक है, रिवर्स्ड में भी वो उतनी बुरी तब भी नहीं होती है, लेकिन यस हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अभी क्या आया है, आपकी एम्प्रेस जो है वो अपराइट है और जितने भी नेगेटिव कार्ड है, ये देखिए, ये जो है ये रिवर्स्ड आया है। तो ये जो अनवर्दी फील कर रही थी, आप कर रहे थे, आपने इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया कि इस एनर्जी से निकल के आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हैं आप। और आज आलम ये है कि आप जब सोचते हो कि आपको कैसे रिजेक्शन मिला था और आप कैसे उस एनर्जी में से निकल नहीं पा रहे थे और आप हमेशा उनके आने का ही इंतज़ार कर रहे थे और आपको बेसिकली ऐसा लग रहा था कि अगर वो नहीं तो शायद दुनिया ख़त्म। लेकिन आज आप इतने, ये सारी, क्या बोलना, ये सारी नेगेटिविटी के बाद भी अगर आप इस पोजीशन में हैं तो इसका मतलब यही है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन तो है ही, लेकिन आपने अपने लाइफ में इतने सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, साथ में इतना ज़्यादा पेन और दुख भी देखा है, लेकिन आप उसको लेके आप टूटे नहीं। आपने, आपके ऊपर जितने भी पत्थर फेंके गए, उन पत्थरों को आपने इकट्ठा करके अपने लिए कैसल बना लिया। आपने वो काम किया है। तो अभी आप किसी की भी आपके लाइफ में शायद बहुत सारे ऐसे लोग भी आए होंगे जिन्होंने अपना प्यार का कप आपकी तरफ ऑफ़र किया, लेकिन आपने किसी के भी प्यार के कप को बिल्कुल भी नहीं देखा, क्योंकि आपका जो फोकस था वो या तो आपके पर्सन या फिर कोई नहीं। तो ये वाली एनर्जी में होने की वजह से आज आपके पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो हम देख चुके हैं। एम्प्रेस की एनर्जी वहाँ पर भी आई थी, राइट। तो आज तक आप अपने पर्सन को अपना पार्टनर समझते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं, और वहाँ आपके पर्सन भी आपको बिल्कुल वैसा ही समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2-3 एनर्जीज़ को जो है वो क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो 6 ऑफ सॉर्ड्स जो आया है ना, क्या रिवर्स्ड आया है ना, ये पर्सन जो आपके चले गए थे, ये वापस आने का इंडिकेशन है या क्या है? हम इस एनर्जी को पहले क्लैरिफाई करेंगे। तो यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड। 6 of swords reverse has been clarified by 2 of swords. And Page of cups. Yes, यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर जो भी पर्सन आपकी लाइफ में, यहाँ पे जो 6 of swords जो रिवर्स्ड आया है, वो यही बता रहा है कि जो भी एपिसोड आपके साथ हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि आपके पर्सन उस वक़्त क्रॉस रोड्स पे थे जब वो आपकी लाइफ में चले गए। उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था वो आपके साथ रहें या फिर आपकी अपने काम के साथ रहे। अगर ये काम नहीं था उनका, फैमिली थी तो फैमिली के साथ रहे। अगर वो फैमिली भी नहीं थी, कोई XYZ पर्सन था, तो क्या उनके साथ रहे। तो वहाँ पर भी उनको चूज़ करने में उस वक़्त मुश्किल जा रही थी। ऐसा नहीं है कि उनके पास एक क्लियर कट आंसर था और उनको मालूम था कि उन्होंने एक किसी चीज़ को चूज़ कर लिया आपके ऊपर और वहाँ जा रहे हैं वो, नहीं।
तब भी उनके पास कोई ऐसा टेंटेटिव चॉइस नहीं था, वो सिर्फ चले गए आपकी लाइफ से। तो यहाँ पर मसला ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ा, ये वजह नहीं थी। वो चले गए आपकी लाइफ से, उसके रीज़न हज़ारों हो सकते, लेकिन किसी और के लिए आपको छोड़ा, ये वजह बिल्कुल नहीं थी, जो 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी से समझ में आ रहा है। और यहाँ पे जो पेज ऑफ कप्स दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि यस, आपकी लाइफ में एक आपका न्यू स्टार्ट तो होने वाला है, दिखाई दे रहा है। न्यू स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन जो हैं अभी भी क्रॉस रोड्स पे हैं, अभी भी वो सोचते हैं कि मैं आपके पास आऊँ नहीं आऊँ, क्योंकि उन्हें डर भी लग रहा है, क्योंकि ये उसकी भी एनर्जी इकाई की अपॉलॉजी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो वो सोच रहे हैं कि वो आपको किस तरीके से खुश करें, किस तरीके से ये सारी चीज़ें जहाँ उन्होंने आपको दुख दिया है, परेशानी दी है, तो उस चीज़ को वो कैसे कॉम्पनसेट करे। क्या आपसे माफ़ी मांगे, आपको इम्प्रेस करे, बड़ा सुंदर दिख के, या फिर आपको कोई किस्म का गिफ्ट दे जो आपको बहुत पसंद है, वो दे के आपको वो इम्प्रेस करे, खुश करे। तो बेसिकली आपके पर्सन को ये बात समझ में नहीं आ रही, ये बात तो समझ में आ रही है कि वो आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, हम पेज ऑफ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, 7 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। ये तो बहुत अच्छा है, ये रिवर्स्ड आया। एस ऑफ कप्स, देखो क्या मस्त आते हैं कार्ड्स, कितना सही रीडिंग आती है। देखो इस रीज़न के साथ आता है रीडिंग। रीडिंग कभी भी एक कार्ड के उसमें नहीं आएगा, वो रीजंस बताते हैं उसके पीछे का क्या है। तो यहाँ ऐसा है कि जो आपके पर्सन जो है हमेशा अभी जैसे आप ये उम्मीद रख रहे हैं ना अपने पर्सन से कि आपने तो बहुत सारा काम किया था, हमेशा से आप काम करते आए हैं इस रिलेशनशिप में, आपने हमेशा अपने पर्सन को चेस किया है, उनकी तरफ आप हमेशा से एक उम्मीद लगा के बैठे रहते थे। लेकिन कई बार तो ऐसा भी हुआ था कि जहां आपने उम्मीदें लगाना बंद कर दी थी, लेकिन आप अपना काम लॉयल्टी से ऑनेस्टली करते आ रहे थे, यानी उनकी देख रेख करना, उन्हें मैसेजेस देना, उनको फ़ोन कॉल्स करना, उनके मैसेजेस को आए या ना आए, लेकिन आप अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। तो यहाँ पर फिर एक दौर ऐसा आया कि आपने उनके चीज़ को, मतलब इस चीज़ को बंद किया और ये एक्सपेक्ट करने लगे कि आपके पर्सन आपकी इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत, इतने प्यार को एक दिन समझेंगे और फिर वो आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे। तो आप उस पॉइंट पे भी आ गए और फिर आपने ऐसा भी किया कि आपको कई बार ऐसा भी लगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं करने के बावजूद भी आपको क्या मिल रहा, आपको आपकी पर्सन की तरफ से ऐसी चीज़ समझ में आ रही है जहाँ आपको शक में आप घिर गए और आपको ऐसा लगा कि आपके पर्सन आपके पीठ के पीछे कहीं और हैं, किसी के साथ कोई चक्कर चला रहे हैं, या फिर आपको ऐसा भी लगने लगा कि आपके पर्सन ने आपका इस्तेमाल किया है, आपके इमोशंस से वो खेले हैं और वो आपकी लाइफ में बेसिकली आपसे कुछ लेने आए थे। मतलब आप ही के साथ रह के, आप ही के साथ आपके बारे में सब कुछ जान के, फिर आपके साथ उन्हें कितना फ़ायदा हो सकता है, अगर फ़ायदा होता है तो वो आपकी लाइफ में रहेंगे, और अगर उनको आपसे कोई फ़ायदा नहीं होता है तो वो आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। ऐसी एनर्जीज़ आपके दिमाग में हमेशा चलती रही है। ठीक है, लेकिन आज ये सारी चीज़ें अगर थी भी तो आप अभी सोच रहे हैं कि आपका जो पर्सन है वो आपको इस चीज़ की क्लैरिटी देने वाला है कि अगर उन्होंने ये सब सोचा भी था आपके लिए, आपके साथ कुछ काम करने के बारे में सोचा होगा, आपके साथ कुछ चीज़ स्टार्ट करने के बारे में सोचा होगा, लेकिन आपने
उस चीज़ को शायद सीरियसली नहीं लिया, तो या फिर अपने जो उनके प्लान थे आपके साथ लाइफ को लेके उस चीज़ को आपने सीरियसली नहीं लिया, तो शायद आपके पर्सन को मिसअंडरस्टैंडिंग ये होगी कि आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट उनमें नहीं है, या फिर अगर आप उनकी इन सारी छोटी मोटी बातों को उसके साथ आपके जो थॉट्स है वो मेल नहीं खाते, तो शायद कल को जाके आप दोनों के बीच में क्लैशेस आएंगे और आप दोनों शायद लॉन्ग रन तक नहीं एक साथ जा पाएंगे। ये सोच के भी आपके पर्सन शायद आपके लाइफ से निकल गए। कुछ लोगों के पर्सन इसलिए निकले होंगे कि उन्हें ऐसा लगा कि इनके साथ रह के कोई फ़ायदा नहीं है, इनके साथ रह के उनका नुकसान है, या फिर कुछ लोगों के पर्सन शायद आए इस प्लान से थे कि आपसे जितना बटोर सके, जितना फ़ायदा उठा सके उठाएं, और वो उठाने के बाद फिर वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। ये कुछ लोगों के केस में होगा, है ना। तो या फिर आपके पर्सन यहाँ आए लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि आपसे शायद इतना कुछ उनका इक्वेशन कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, तो वो अपने फीलिंग्स को अपने तक ही दबा के रखा उन्होंने और कभी एक्सप्रेस नहीं किया। तो अब सिचुएशन ऐसी आने वाली है कि यहाँ पर अगर आपने अपने पर्सन से अपनी फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स अगर छुपाई थी तो आप एक्सप्रेस करोगे, और अगर आपके पर्सन ने अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे छुपाई थी तो वो आपके साथ वो सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। और यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर आपको ये सब करने के लिए आपको डिवाइन का सहारा मिलने वाला है। तो आप अपने पर्सन के साथ एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं जो यहाँ से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये शुरुआत करने के लिए आप बिल्कुल छोटा मोटा सा ही एक स्टेप उठाएंगे जहाँ आप वाकई में एक्चुअली समझदारी का काम करेंगे। क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन जैसे एक बीमार होता है, जब बीमार जब ठीक हो जाता है तो हम उसको बहुत ज़्यादा ऐसा सॉलिड टाइप का या ऐसा फूड नहीं देते, उसकी शुरुआत कैसे करते हैं, छोटे छोटे डोजेस दे के, ईजिली डाइजेस्टिबल जैसी चीज़ें दे के ना। तो वैसे ही आप भी ऐसा अप्रोच लेंगी जहाँ पर आप स्लोली उनके दिल में उतरने की कोशिश करोगे, और फिर वो चीज़ जो है वो एक बड़े कप में जो कन्वर्ट होगी, जब आपको हिम्मत मिलेगी, आपको डिवाइन की तरफ से वो चीज़ एक इशारा मिलेगा, जब आप अपनी ट्रू फीलिंग्स उनको एक्सप्रेस करोगे। यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर एनर्जी है। और यहाँ हम फोर ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, देखो अब आ गया ना, फोर ऑफ सॉर्ट्स ये कह रहा है कि वो जो चीज़ थी जो पॉज में था आपका रिलेशनशिप, है ना, और आप भी सोच रहे थे कि अब इस चीज़ का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आपने काफ़ी सारी मेहनत की है, तो आप चुप हो गए। आप अपने पर्सन के साथ कनेक्शन में अभी है भी नहीं उतने। दिल से तो आप चाहते हैं, ये ना, आपके दिल दिमाग में तो वो चलते रहते हैं, लेकिन ऐसे आप उनके साथ कनेक्शन में बिल्कुल नहीं। आप लोग एक दूसरे से शायद बात भी नहीं करते हो, ऐसा हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का हैप्पी रीयूनियन होने वाला है, ये यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप भी सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए ताकि आप अपने पर्सन के साथ फिर से दोबारा से उनकी कांटेक्ट में आ जाए, आप उनके साथ मैसेजेस का एक्सचेंज करना शुरू कर दे। कुछ लोग शायद ये भी सोच रहे हैं कि वो जाके अपने पर्सन से मिल ले और फिर एक नई शुरुआत के बारे में सीरियसली वो सोचे और उसे करे भी। तो ये वो एनर्जी आ रही है। तो बहुत ही खूबसूरत सी एनर्जी आई है। तो आप भी अपने पर्सन को बिल्कुल ऐसा ही देखते हैं जैसे वो आपको देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी जो है ये आपकी फीलिंग्स हैं, जो मैंने आपको अभी बताई। अब आपकी म्यूचुअल एनर्जी देख लेते हैं। रीडिंग बहुत लंबी हो जा रही है यार। म्यूचुअल एनर्जी देखते हैं कि आप दोनों की, अगर एक कार्ड में आंसर आ जाएगा तो हम ज़्यादा नहीं लेंगे। म्यूचुअल एनर्जी क्या है आप दोनों की? वाह, म्यूचुअल एनर्जी यही है कि आप दोनों जानते हैं कि आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत दिनों से अटकी हुई है, ठीक है, आगे ही नहीं बढ़ रही है। आगे बढ़ना तो दूर की बात, अभी तो ऐसे बंद हो गई है जैसे इसका कुछ होने ही नहीं वाला। तो आप दोनों इस स्टैग्नेंट एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं। आप दोनों चाह रहे हैं कि यस, आप दोनों ने उस पीरियड में, पॉज वाले पीरियड में, कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा
अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन किया है। कईयों की अवेकनिंग भी हुई है और कईयों को बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मिला है अपनी सोच में, अपने पार्टनर को समझने में, और जो भी आप लोगों के साथ हालात हुए हैं वो क्यों हुए हैं, उसका क्या मतलब था और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है आपके लाइफ में, ये सारी चीज़ें समझने में भी आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिली है। तो यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी यही कह रही है कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सबसे बड़ा कार्ड है। हो सकता है आप दोनों भी स्पिरिचुअली अवेकेंड हो गए हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस, बॉडी बिल्डिंग और ऐसे सब चीज़ों में भी अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपनी इमोशनल हेल्थ को, स्पिरिचुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं। ये दोनों आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी हैं और आप ये स्टैग्नेट वाली एनर्जी में से भी निकलना चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करेंगे हम। एक देखिए, ये डेविल का कार्ड भी बिल्कुल उल्टा आया है। तो ये जो भी डेविलिश एनर्जी थी, जो नेगेटिव थी, जहाँ पे आप किसी ऐसे कनेक्शन में थे जो जिससे निकलना आपको बड़ा मुश्किल हो रहा था, किसी किसी को अगर किसी गंदी चीज़ का एडिक्शन था तो वो उससे भी निकल जाएंगे। यहाँ दोनों को अगर कोई गंदी चीज़ का एडिक्शन हो, गंदी चीज़ मतलब एंगर हो गया, जेलसी हो गई, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई होगा तो कोई ड्रिंक्स करते होंगे या ऐसा कुछ होगा, तो उस एनर्जी से आप लोग निकलना चाह रहे हैं। यही आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी है और आप निकल भी जाएंगे। ठीक है, छोटी सी एडवाइस ले लें ताकि रीडिंग ही कंप्लीट हो जाए। चलो छोटी सी एडवाइस ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गिव अस वन एडवाइस। वाह, एडवाइस आ गया। क्या आया? जस्टिस रिवर्स्ड एडवाइस आया है। जस्टिस रिवर्स एडवाइस का मतलब ये है कि आपको इतना समझना चाहिए कि यूनिवर्स जो भी करती है वो आप लोगों के भले के लिए ही करती है। आप लोगों को इस बात का भरोसा ही नहीं है। आप तो यूनिवर्स की पूजा करते हैं दिन रात, मंदिरों में भी जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी रिचुअल्स भी करते हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन आप ये सब चीज़ें जो है ना वो सुपरफिशियल तरीके से करते हैं, मतलब दिल से नहीं करते। दिल से कर मतलब चलो दिल से भी करते होंगे लेकिन उस पर बिलीव नहीं करते हैं। यानी यूनिवर्स पे आपको भरोसा ही नहीं है। आप कर तो लेते हैं लेकिन यूनिवर्स पे भरोसा नहीं रखते हैं। तो आपको वो भरोसा रखना है यूनिवर्स के ऊपर। ये कार्ड यही आपको बोल रहा है, क्योंकि और इससे मेरे को ये भी लग रहा है कि देखिए, ये जस्टिस का कार्ड है। इसका मतलब ये भी है कि आपको अपने लाइफ में ये बात का ध्यान देना है कि आप कभी भी किसी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए, कभी भी किसी का नुकसान मत करिए, कभी भी किसी के इमोशंस से मत खेलिए, कभी भी किसी का फ़ायदा मत उठाइए। और हमेशा जो भी आप करते हो उसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपके किसी भी एक्शन या एक्ट से किसी का दिल ना दुखे। ये जस्टिस का कार्ड है, मतलब शनि का कार्ड है। शनि जो है वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है। दूसरी बात, अगर ये शनि का कार्ड है तो मान के चलिए हनुमान चालीसा आपको पढ़ना चाहिए, हनुमान जी के टेम्पल में जाना चाहिए, आपको गरीब लोगों की हेल्प करना चाहिए। उसके साथ साथ एल्डरली पीपल, बूढ़े लोग जो होते हैं, गरीब या फिर जो नीडी है, उनकी हेल्प करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सच बोलना, जस्टिस शनि सच चाहता है। सच बोल दीजिए। आप अपने पार्टनर से सच बोल दीजिए, आपकी लाइफ में क्या हुआ, क्यों हुआ, एंड ऑल दैट। यही आपको एडवाइस दी जा रही है। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग ही खत्म होती है और जब तक मैं आपको कल मिलती हूँ तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार, बहुत सारी बेस्ट विशेस फ्रॉम द यूनिवर्स। दोज हु हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो मैं तुतला रही हूँ, बोलना भी नहीं हो रहा मेरे को, इतनी लंबी रीडिंग हो गई है। तो हाँ, माफ़ कीजिए। तो दोज हु हैवंट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल में डू सो एज सून एज पॉसिबल।
हिट द सब्सक्राइब बटन। उसके बाद क्या करना है, ऑन द नोटिफिकेशन बेल, एंड उसके बाद क्या करना है, चूज़ ऑल वाला ऑप्शन। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेंगे और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे, है ना गाइस। और यस, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए सबके साथ और उन्हें कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय गाइस।